नमस्कार साथियों। मैं सतीश कुमार यादव। महिपाल भैया के पास हम बराबर आते रहते हैं और इनकी हिस्ट्री में काफ़ी मतलब रुचि वगैरह है और बहुत अच्छे हिस्टोरियन भी हैं ये। और तरह तरह के क्या चीज़ों में हम आपस में डिबेट भी करते रहते हैं। इनका जो नॉलेज है स्तर है काफ़ी हटकर है, तो कुछ नई चीज़ों में हम आगे आगे जाएंगे और कुछ मुगलों के बारे में हम इनसे पता करना चाहेंगे कि जो इतने बड़े बड़े मुगल शासनकाल के अंदर जो इतने बड़े बड़े एम्पायर बने हुए हैं, वो स्ट्रक्चर वास्तव में उनके द्वारा बनाए गए हैं या उसके अंदर कुछ लूट बोल है। मैं भैया को ध्यान रखूँगा कि कुछ बताइए सर मुगल एम्पायर के बारे में। नमस्कार भाइयों। जैसा कि सतीश जी ने बताया कि ये इस पे मुझसे जानकारी के लिए बहस जो है करते रहते हैं अक्सर। तो अब ये जानना चाह रहे हैं कि भाई मुग़ल जो स्ट्रक्चर्स हैं अपने इंडिया में उसके बारे में, और ये आपको समझा नहीं पाए। इनका कहना ये है कि मुग़लों ने, इतिहास में हमें ये पढ़ाया गया कि मुग़लों ने बहुत सारे किले बनाए, लाल किला बनाया, ताजमहल बना दिया, 2.5 दिन का झोंपड़ा बना दिया और ऐसी तमाम चीज़ें, हुमायूं का मकबरा, बदायूं का मकबरा और छोटे मोटे और जगह पे भी, दिल्ली से अलावा तमाम जगह उनके इस मुग़ल आर्किटेक्चर की जो चर्चा हमेशा इतिहास में रही है। लेकिन विषय इन्होंने ऐसा छेड़ दिया कि आज की डेट में तो मुग़ल्स का नाम लेना भी ख़तरे से खाली नहीं है। लेकिन चूँकि हम इतिहास की बात कर रहे हैं तो मैं इसके बारे में कुछ बताना चाहूँगा। जैसे क्या पूछना चाहेंगे आप? मैं ये पूछना चाहूँगा जो स्ट्रक्चर जो बने हुए हैं, बिकॉज जहाँ से मुगल एम्पायर के लोग आए, सर वो स्ट्रक्चर देखा होगा आपने कि वो जहाँ रहते थे। ये जानना क्या चाहती हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या कहते वो जो सभ्यता जो वहाँ से आई वो स्ट्रक्चर बनाने में परिपूर्ण थी क्या? देखिए, मेरा इस पे ये कहना है, ताजमहल, लाल किला और तमाम जो चीज़ें मुग़लों ने बनाई जिनका क्रेडिट उन्हें दिया जाता है, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो बनाने वाली ये जो कला है जो है वो हमारे ही देश के मूल निवासियों की थी। बाहर से कोई ऐसी कला इंडिया में आई ये कुछ ज़रूरी नहीं है। क्योंकि आप समझिए, जैसे बेसिकली आप देखेंगे कि मुग़ल्स को ये कहा जाता है कि इन्होंने इस देश में लाल किला बना दिया और आपका ताजमहल जैसी चीज़ों की उनको कहा जाता है। लेकिन आप देखेंगे कि ये तो इन्वेटर थे, बाहर से आए। अब जैसे बाबर जो आए भाई साहब, क्या कहते हैं, उज़्बेकिस्तान से आए। तो अगर कोई आदमी निर्माण करता है या उसकी कोई हुनर उसमें है बनाने का, तो वो उसके अपने देश में भी मौजूद होगा। तो अगर हम उज़्बेकिस्तान में उस समय देखें तो वहाँ पर ऐसा कोई सा भी आर्किटेक्चर उस टाइम में, जब वो 1526 में आए थे, 1526 से पहले आपको वहाँ उज़्बेकिस्तान में कोई भी ऐसा आर्किटेक्चर या फरगाना में आपको दिखाई नहीं देगा। और दूसरी जो बात होती है, जैसे कि सब कुतुब मीनार बना दिया, वो सुल्तान लोगों का था। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक और ये सब लोग जो थे, इनकी बात है। तो ये तुर्क थे, ये भी अफ़गानिस्तान बॉर्डर के बैक्टीरिया क्षेत्र से ही आए थे। लेकिन इनके यहाँ भी कोई ऐसी चीज़, या खुद मोहम्मद गौरी जिन्हें आप कहते हैं, शहाबुद्दीन के इलाके में आज भी कोई ऐसा स्ट्रक्चर गजनी में आपको देखने नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि उन्होंने आके यहाँ कब्जा किया, लड़ाई में वो उस्ताद थे, माहिर थे, यहाँ लोगों से कब्जा किया। तो उन्होंने जो अपने मन मुताबिक, अपनी सुविधा के अनुसार यहीं के लोगों से ये बनवाया। लेकिन जो वास्तुकला थी वो इंडिया मूल की थी हमेशा से। क्योंकि आप मुग़ल काल या फिर उससे पहले के जो ख़ानदान, तुर्क ख़ानदान हो, चाहे वो सैयद सादात हों, चाहे लोधी हो, पठान, और चाहे तुगलक ख़ानदान हो,
या गुलाम बंसो, इससे पहले भी जो है चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। भले ही उत्तर भारत में नहीं मिलती तो आपके साउथ इंडिया के तमाम मंदिर हैं वहाँ भी मिलती हैं। कर्नाटक के मंदिर है, बेलूर है, और जो तंजावुर का मंदिर है तमिलनाडु का, उसके स्ट्रक्चर को आप देखिए। मीनाक्षी मंदिर है, और आपका केरला का स्वामीनाथ मंदिर है। ये सब स्ट्रक्चर उनसे जो शाहबुद्दीन आए थे गौरी 1192 में, तो ये 1192 के तमाम स्ट्रक्चर तो साउथ इंडिया में हमारे मौजूद थे। जो द्रविड़ शैली में बने हुए तो वो आपको इंडिया में मिल जाएंगे। तो कहने का मेरा मकसद है कि आप चाहे मोहम्मद गौरी शाहबुद्दीन जी के आने से पहले साउथ इंडिया में 1192 से पहले के तमाम स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, और उससे पीछे जाएंगे तो एलोरा केव्स और अजंता केव्स में आप उसमें 2000 साल पीछे की हमारे स्ट्रक्चर इंडिया में देख सकते हो। और अगर उससे भी पीछे जाएं तो आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपको मिलेगा कि चकोर सड़कें, नाली और नगरीय सभ्यता के सबूत आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिलेंगे। ना तो चाइनीज सभ्यता, ना मेसोपोटामिया, और ना दुनिया की कोई और सभ्यता में आपको जो है वास्तुकला का इतना नमूना जो आदमी के जनजीवन से जुड़ा हो वो आपको कहीं भी देखने नहीं मिलेगा। तो आप चाहे इंडस वैली सिविलाइजेशन देख लें 3,500-4,000 4,000 साल पहले, चाहे आप 1,000-2,000 साल पहले, 1,500-2,000 साल पहले की आप अजंता अलोरा केव्स हैं, और भी चीज़ें हैं वो देख सकती हैं। या फिर साउथ इंडिया के तंजावुर के मंदिर जैसे जो राजराजा प्रथम चोल वंश ने बनवाया उसे देख सकती हैं। उसके बाद आता है तुर्क आर्किटेक्चर और फिर मुगल आर्किटेक्चर। तो यही मैं कहना चाहूँगा कि उन्होंने ये बनवाया यहाँ अपने अपने हिसाब से, और मुगल वास्तुकला के नाम से हम इस इतिहास में पढ़ते हैं। लेकिन आपको मैं एक जानकारी और देना चाहूँगा कि मुगल वास्तुकला में भी 2 तरीके के डिजाइन। फॉर एग्जाम्पल के हिसाब से आपको जैसे बताऊँ, जैसे आप देखते हैं हुमायूं का मकबरा जो दिल्ली में इधर शुरू में ही पड़ता है, हुमायूं का मकबरा निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के पास। तो इसको हम जो है मुगल आर्किटेक्चर कहेंगे, और ये सिंपल सादा होता है। जैसे फतेहपुर सीकरी का जो दरवाज़ा है वो मुगल आर्किटेक्चर, मतलब अरेबियन, मुगल आर्किटेक्चर में अरेबियन कला से प्रभावित है। इसको आप एक तरीके का अरेबियन आर्किटेक्चर कहेंगे। लेकिन वहीं दूसरा बाद में, जैसे आप लखनऊ के जो नवाब थे आसफुद्दौला, या और भी नवाब रहे हैं जो अवध के नवाब के नाम से मशहूर हैं, अगर आप इनके आर्किटेक्चर को देखेंगे, जैसे इमाम बाड़ा है लखनऊ में, या रूमी गेट जो दरवाज़ा है, उसके आपको ऊपर जो है बहुत सारी पच्चीकारी और कंगूरे या इस टाइप की जो मिलेंगे दरवाजों के किनारे। तो वो जो है पर्शियन आर्किटेक्चर से प्रभावित, यानी ईरानी वास्तुकला से। तो मुगल वास्तुकला में भी एक जो है अरेबियन स्टाइल है और दूसरा जो है ईरानियन स्टाइल है। तो इसमें भी 2 तरीके की जो है चीज़ें हैं। तो यही आज जो है उनकी बनाई हुई चीज़ों के ऊपर ये चर्चा थी। तो और ज़्यादा करेंगे तो फिर आप सुन नहीं पाएंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो मैं कोशिश करूँगा, अगर आपने इसमें पसंद किया, हमें कुछ कमेंट्स वगैरह किए या लाइक किया या अच्छा बताया, तो आगे बढ़ाने की इसमें हम और कोशिश करेंगे। इन जानकारियों को बाजपुर से महिपाल सिंह यादव।